अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने लास्ट टाइम sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आज जो नेक्स्ट है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नाम से मेंशन है कि जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो एक s और दो p, तो टोटल न्यू 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो इक्विवेलेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम होगी। तो इसे नाम दिया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हेन 1s and the 2p orbital intermix to form 3 equivalent orbital। 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं तो न्यू भी 3 ही बनेंगे जिनकी एनर्जी और शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसे नाम दिया जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो स्ट्रक्चर बनता है वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें जो एंगल होगा वो एंगल होगा 120 का। ये हम बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल देखते हैं जिसकी वजह से हम सॉल्व करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जाम्पल है वो है इथीन। इथीन होता है जिसका फॉर्मूला है C2H4। सबसे पहले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है तो ये इसकी होगी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2px1 y1, जबकि z में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो क्या होगा, 2s2 में से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 2pz में चला जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बनता है, 2s1 हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर 2pz में चला जाएगा। ये होगा आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल 2pz तक होगा। अब हम पढ़ कौन सा रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, 1s and 2p, px and py, ये जो ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में शामिल होंगे। एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल हो जाएंगे। जब एक s होगा और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल होंगे तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। जबकि 2pz ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा और ये रहेगा अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये कौन सा कहलाएगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएगा। तो एक s और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग के अंदर शामिल होंगे। अब इससे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अब यहां पर देखिए फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं, एक s और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल है। तो एक s और दो p ऑर्बिटल के मिलने से न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। और वो 3 ऑर्बिटल्स किस तरह होंगे, लेट्स सपोज के दरमियान में मौजूद है कार्बन, कार्बन के 3 न्यू ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो एक बनेगा फर्स्ट ऑर्बिटल, जबकि दूसरा ऑर्बिटल यहां पर बना देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा बन जाएगा हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। ये फर्स्ट कार्बन के लिए है, इसमें से एक s वाला होगा, एक px और दूसरा कौन सा होगा, 2py वाला ऑर्बिटल होगा। जबकि जो 2pz ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा, तो z को वैसे का वैसा ही इसके ऊपर ड्रा कर देंगे। 2pz ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल नहीं है तो इसके दोनों लोब्स बनाएंगे क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये फर्स्ट कार्बन के लिए बनाया है, सेकंड कार्बन भी सेम ऐसे ही होगा। सेकंड कार्बन, अगर सेकंड कार्बन हम बनाए तो उसमें भी क्या होता है, एक s और दो p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में शामिल होगा। तो टोटल न्यू ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिटल, उसके बाद नंबर 2 और ये बन जाएगा नंबर 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। और इस कार्बन का भी 2pz जो होगा वो बॉन्डिंग में शामिल नहीं होगा, तो z ऑर्बिटल को एज सच वैसे का वैसा ही ड्रॉ कर देते हैं। तो 2pz ऑर्बिटल, तो ये वैसे का वैसा रहेगा, दोनों इसकी लोज बनाई जाएंगी। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पर
sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये sp2 आपस में ही मिल जाता है और इन दोनों के यहां पर मिलने से बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। एक कार्बन के sp2 ऑर्बिटल दूसरे sp2 से मिलकर बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा, जबकि इनके जो दूसरे sp2 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर आके अटैक करेगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये बन जाएगा 1s1। हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन यहां से आ जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां से मौजूद होगा और यहां पर भी क्या बन जाएगा? बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास होगा। यहां पर भी ऐसे ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और यहां से एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां भी क्या होगा? एक हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो इस तरह हमारे पास ये टोटल 4 हाइड्रोजन थे, जो हर कार्बन के पास 2-2 बन जाएंगे और ये सिग्मा बॉन्ड के जरिए अटैच कर जाएंगे। बाकी रहेगी हमारे पास यहां पर 2pz ऑर्बिटल। ये जो मैंने वर्टिकल बनाया है, ये कौन सा होगा? 2pz ऑर्बिटल। ये भी कौन सा होगा? 2pz ऑर्बिटल। और दोनों के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये साइड वे ओवरलैप, ये आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। यहां से भी ओवरलैप करेंगे और बॉटम से भी ओवरलैप होगा। इन दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? यहां पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं सिंपली ड्रा करूं, तो सिंपली ड्रा का अगर हम स्ट्रक्चर को करें तो इसका बन जाएगा कार्बन, दूसरा कार्बन। इनके हेड टू हेड ओवरलैप से जो पहला बॉन्ड बना, वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड बन गया। जबकि 2pz और 2pz के मिलने से जो बॉन्ड बना, वो साइड में ओवरलैप, तो वो बॉन्ड कौन सा बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन गया। जबकि इसके दोनों तरफ क्या मौजूद होगा? इसके दोनों तरफ मौजूद है हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। इट मीन 2 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इनमें से एक बॉन्ड होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा? पाई बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आज का टॉपिक sp2 हाइब्रिडाइजेशन तक कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको ये एग्जांपल अच्छे से कंप्लीट करनी होगी। अल्लाह हाफिज।